Hello guys, once again we will discuss on mathematical tools. Mathematical tools बेसिक चैप्टर ऑफ 11th क्लास। मैंने पहले भी कहा था कि बिना मैथमेटिकल टूल्स के हम फिजिक्स में आगे नहीं बढ़ सकते। तो फिजिक्स को समझने के लिए, सीखने के लिए, इसके आगे के चैप्टर्स को जानने के लिए आपको मैथमेटिकल टूल्स को अच्छे से समझना पड़ेगा। इसके कुछ वीडियोस मैं अपलोड कर चुका हूँ, 3 वीडियोस हो चुके हैं। ठीक है, आज ट्रिग्नोमेट्री के नेक्स्ट सेक्शन में कुछ नए फॉर्मूले सीखेंगे जिनका यूज़ हम फिजिक्स में बहुत ज़्यादा करते हैं। मैं मैथमेटिकल टूल्स में सिर्फ उतनी ही मैथमेटिक्स की बात कर रहा हूँ, उतनी ही बातें मैं आपसे कर रहा हूँ जितनी हमें फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड होंगी इन फिजिक्स में। मतलब उनके बिना फिजिक्स आप नहीं पढ़ सकते, नहीं सीख सकते। डजेंट मैटर यू आर मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स और बायोलॉजी स्टूडेंट्स। तो आप मैथ्स के स्टूडेंट्स हैं या बायो के स्टूडेंट्स हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये मैथमेटिक्स आपको सीखनी पड़ेगी। तो ट्रिग्नोमेट्री कुछ अदर फॉर्मूलों पे बात करना है हमको आज। तो ये हमारे पास प्लेन है, दिस इज प्लेन। एक प्लेन को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। ये हमने एक प्लेन को 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एंगल की शुरुआत हम यहाँ से करते हैं, ये 0 डिग्री। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉकवाइज मतलब जिस डायरेक्शन में घड़ी की सुइयाँ मूव करती हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में। ये एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल पॉजिटिव लिए जाते हैं, और क्लॉकवाइज चलेंगे तो एंगल नेगेटिव कंसीडर किए जाते हैं। तो यहाँ से यहाँ पहुँचे 90 डिग्री, यहाँ पहुँचे एंटी क्लॉकवाइज में 180 डिग्री, घूम कर यहाँ पहुँचे 270 डिग्री, फिर यहाँ पर 360 डिग्री। आप चाहें तो ऐसे 90 के साथ आगे बढ़ सकते हैं। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे फर्स्ट क्वाड्रेंट कहा जाता है। दिस वन इज कॉल्ड सेकेंड क्वाड्रेंट। इसे सेकेंड क्वाड्रेंट कहा जाता है। दिस इज कॉल्ड थर्ड क्वाड्रेंट। and this one is called fourth quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बात की थी हमने। साइन, साथ में थीटा लगा लीजिए, कॉस या थीटा यहाँ पर अंडरस्टूड करेंगे, चलेंगे कि अंडरस्टूड है। साइन, कॉस, टेन, और ये इनके रेसिप्रोकल। पहले टेन का रेसिप्रोकल कॉट, फिर कॉस का रेसिप्रोकल सेक, और फिर साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक। ऑर्डर आपको यही याद रखना है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। यही बात हम यहाँ भी लिख लेते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। वैसे यहाँ कर सकते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे रेशियो पॉजिटिव रहते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब 0 से 90। अगर साइन 90 या साइन 45 की वैल्यू कुछ भी हो पॉजिटिव होगी, कॉस 30 की वैल्यू कुछ भी हो पॉजिटिव होगी, टेन 45 की डिग्री कुछ भी हो पॉजिटिव होगी, कॉट 37 की वैल्यू कुछ भी हो पॉजिटिव होगी, सेक 85 की वैल्यू कुछ भी हो पॉजिटिव होगी, कॉसेक 72 की वैल्यू कुछ भी हो पॉजिटिव होगी। तो साइन के साथ अगर कोई एंगल है और वो एंगल 0 और 90 के बीच में है या 0 और 90 है तो उसकी वैल्यू हर हाल पे पॉजिटिव होगी, ऑल पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव रहते हैं, बाकी सब निगेटिव रहता है।
जैसे साइन 120 की वैल्यू जो भी होगी पॉजिटिव होगी, बट कॉस 120 की वैल्यू कुछ निगेटिव होगी, टेन 120 की वैल्यू निगेटिव होगी, कॉट 120 की वैल्यू निगेटिव होगी, सेक 120 की वैल्यू निगेटिव होगी, कॉसिक 120 की वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो कोई रिजल्ट पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा उसकी इन्फॉर्मेशन अभी आपको मैं दे रहा हूँ। 90 से 180 के बीच का जो पार्ट होता है सेकेंड क्वाड्रेंट आता है। थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होता है। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और उसका रेसिप्रोकल सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब निगेटिव होते हैं। मतलब साइन 200 की वैल्यू निगेटिव होगी, कॉस 210 की वैल्यू निगेटिव होगी, टेन 215 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, कॉट 240 की वैल्यू पॉजिटिव होगी, सेक 260 की वैल्यू निगेटिव होगी, कॉसेक 265 की वैल्यू निगेटिव होगी। ऐसे ही साइन 300 270 से लेकर 360 के बीच में कोई भी एंगल रख दीजिए, रिजल्ट्स के साइन मेंशन कर दिए गए हैं। अब इस डायग्राम में ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये एक वर्टिकल लाइन कह सकते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन के जो एंगल हैं हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब 0 डिग्री, 180 डिग्री या फिर 360 डिग्री। इनका कैसे रोल होता है मैं आगे डिस्कस करता हूँ। अगर ये एंगल मिलेंगे तो ध्यान रखिएगा साइन रहेगा, कॉस रहेगा, टेन रहेगा, एंगल अंडरस्टूड है, कॉट रहेगा, सेक रहेगा और कॉसेक रहेगा। जब आपको वर्टिकल लाइन मिल जाए, वर्टिकल लाइन मतलब यहाँ पर हमारा मतलब 90 डिग्री या 270 डिग्री से है, तो साइन कॉस में और कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, टेन कॉट में और कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ लिख देता हूँ, साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में और कॉसेक का सेक में कन्वर्जन होगा। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इन सब पर मैं भी बात करता हूँ। इसके सिवा ध्यान रखना है एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो पॉजिटिव साइन देना है, क्लॉकवाइज मूव करेंगे तो निगेटिव साइन देना है। अब इस चार्ट का यूज़ क्या है आखिर, इसके बेस पर बहुत सारे फॉर्मूले जनरेट हो जाते हैं जो आप ट्रिकी ध्यान रख सकते हो इस चार्ट की हेल्प से, या फिर आप याद ही कर लीजिए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टेन 90 माइनस थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा और कॉसेक 90 माइनस थीटा। अब ये फॉर्मूले हैं, इनको कैसे जनरेट करते हैं वो मैं आपको यहाँ सिखा देता हूँ। साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो साइन यहाँ पर 90 मिल गया, आपको 90 मिल गया है, इसका मतलब वर्टिकल लाइन का केस मिल गया। वर्टिकल लाइन का केस मिल गया, इसका मतलब साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ लिख दीजिए आप कॉस थीटा। वैसे ही कॉस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा तो साइन थीटा, टेन कॉट में कन्वर्ट हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट टेन में कन्वर्ट हो जाएगा टेन थीटा, सेक कॉसेक में कन्वर्ट हो जाएगा कॉसेक थीटा और ये हो जाएगा सेक थीटा। ये फॉर्मूले है, इनको एज इट इज़ याद रखना है। कैसे इनको आप
इस टेबल की हेल्प से, इस चार्ट की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हो, मैं उस पर बात कर रहा हूँ। और डायरेक्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। अब साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 माइनस है, 90 माइनस 90 पहुँचिए, माइनस माइनस मतलब क्लॉकवाइज, 90 पहुँचे, 90 एंगल लिखा हुआ है, माइनस लिखा हुआ है, 90 माइनस मतलब क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे, जब क्लॉकवाइज आप मूव करेंगे तो क्लॉकवाइज जब मूव करेंगे तो आप आ जाएंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या है, ऑल पॉजिटिव। ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो पॉजिटिव साइन के साथ आ जाएंगे। मतलब ये हुआ कि साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा लिख सकते हैं, सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा लिख सकते हैं, कॉसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा लिख सकते हैं। इसी तरह से साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा, सेक 90 प्लस थीटा और कॉसेक 90 प्लस थीटा, कॉसेक 90 प्लस थीटा। अब इसके लिए रिजल्ट्स क्या होंगे, फिर रही थी देखिए, सब क्या आ गया, 90 90 90 रिजल्ट मिला हुआ है आपको, 90 का रिजल्ट मिल गया यहाँ पर। अब 90 मिल गया है, इसका मतलब वर्टिकल लाइन आ गई। वर्टिकल लाइन आ जाएगी तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, और सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट होगा। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो पहले तो कन्वर्जन कर लेते हैं। साइन बदल जाएगा कॉस में तो कॉस थीटा, कॉस बदल जाएगा साइन थीटा, टेन बदल जाएगा कॉट थीटा, कॉट बदल जाएगा टेन थीटा, सेक बदल जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक बदल जाएगा सेक थीटा में। ये कन्वर्जन हो गया। अब साइन की बात करते हैं तो 90 प्लस 90 प्लस 90 पहुँचे, प्लस प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव। साइन और कॉसेक पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव हैं। फॉर्मूले तैयार हो गए। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। कॉस 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। टेन 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉट थीटा होता है। कॉट 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस टेन थीटा होता है। सेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा होता है। कॉसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा रहता है। ऐसे ही और फॉर्मूले जनरेट कर लेते हैं। साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा, सेक 180 माइनस थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा। अब ये माइन 180 आ गया, 180 आ गया तो कौन सी लाइन पर हम आ गए, हॉरिजॉन्टल लाइन पर आ गए। 180 है तो हम नो चेंज। साइन के बाद अगर आपको 180 दिख रहा है, कॉस के बाद 180 दिख रहा है, टेन के बाद 180 दिख रहा है तुरंत, तो आप क्या करेंगे, नो कन्वर्जन। तो 0, 180 और 360 के लिए नो कन्वर्जन, नो चेंज। वर्टिकल लाइन यानी 90 to 70 के लिए साइन कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन 180
180 तो नो चेंज, मतलब साइन थीटा यहाँ पे लिखा जाएगा। यहाँ पर आपको कॉस थीटा ही लिखना है, यहाँ पर आपको टेन थीटा ही लिखना है, ये कॉट थीटा ही लिखना है, ये सेक थीटा ही रहेगा और ये कॉसेक थीटा ही रहेगा। अब माइनस साइन लिखा हुआ है तो 180 माइनस, माइनस मतलब बताया हमने क्लॉकवाइज, तो 180 पहुँचे क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आप कहाँ पहुँचे, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव। फिर सुनिए 180 माइनस, तो 180 माइनस, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब कहाँ पहुँच गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव होते हैं। तो साइन को पॉजिटिव कर दीजिए और कॉसेक को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सब को निगेटिव कर दीजिए। सॉरी, फॉर्मूले तैयार हो गए। तो साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 माइनस थीटा माइनस टेन थीटा, कॉट 180 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 180 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 माइनस थीटा प्लस कॉसेक थीटा। ये फॉर्मूले जनरेट हो गए। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा, सेक 180 प्लस थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा, प्लस थीटा। अब साइन 180 प्लस, साइन 180 प्लस थीटा, अब 180 प्लस, ये 180 है, प्लस करेंगे यानी कि 180 प्लस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, 180 प्लस यानी कि एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, इसका मतलब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव है। तो पहले तो साइन 180 अगर है तो साइन थीटा, कॉस कॉस रहेगा, टेन टेन रहेगा, कॉट कॉट रहेगा, सेक सेक रहेगा, कॉसेक कॉसेक रहेगा। ठीक है, 180 प्लस, प्लस मतलब है हम थर्ड क्वाड्रेंट में, 180 प्लस, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब हम गए थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो टेन और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन 180 प्लस थीटा प्लस टेन थीटा, कॉट 180 प्लस थीटा प्लस कॉट थीटा, सेक 180 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक 180 प्लस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। ऐसे ही आप और फॉर्मूले जनरेट कर सकते हैं 270 के लिए। जैसे साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, टेन 270 माइनस थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा और कॉसेक 270 माइनस थीटा। अब 270 मतलब फिर से वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब चेंजेस कर देंगे, तो साइन को लिख देंगे कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस को लिखेंगे साइन थीटा, टेन को लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट को लिखेंगे टेन थीटा, सेक को लिखेंगे कॉसेक थीटा और कॉसेक को लिखेंगे सेक थीटा।
सेक थीटा। साइन 270 माइनस 270 माइनस, ये 270 पर आए, माइनस यानी कि क्लॉकवाइज जाएंगे, हम आ जाएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, बाकी सब नेगेटिव, यानी कि साइन 270 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, tan 270 माइनस थीटा प्लस कॉट थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा प्लस कॉट tan थीटा, सेक 270 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, tan 270 प्लस थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा, सेक 270 प्लस थीटा और कॉसेक 270 प्लस थीटा। अब 270 आ गया, 270 मतलब चेंज करना है, तो कॉस थीटा, कॉस को लिख देंगे साइन थीटा, tan को लिख देंगे कॉट थीटा, कॉट को लिख देंगे tan थीटा, सेक को लिख देंगे कॉसेक थीटा और कॉसेक को लिख देंगे सेक थीटा। अब साइन 270 प्लस, 270 प्लस, प्लस मतलब 270 माइनस कहते तो हम चले गए थे 270 माइनस क्लॉकवाइज, 270 माइनस क्लॉकवाइज, 270 प्लस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज तो इस तरह जाएंगे, यानी हम पहुँचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जब हम पहुँचेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव हैं, बाकी सब निगेटिव हैं। कॉस पॉजिटिव है, सेक पॉजिटिव है, बाकी सब निगेटिव हैं। तो साइन 270 प्लस थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा, tan 270 प्लस थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट 270 प्लस थीटा माइनस tan थीटा, सेक 270 प्लस थीटा प्लस कॉसेक थीटा और कॉसेक 270 प्लस थीटा माइनस सेक थीटा। ऐसे ही साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा, tan 360 माइनस थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा, सेक 360 माइनस थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा। अब 360 देखिए, साइन 360 आ गया, 0 180 360 अगर यहाँ पे दिखाई पड़ जाए तो समझ जाइए नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है। और अगर 90 और 270 दिख जाता है इसका मतलब आपको चेंज करना है। तो यहाँ 270 है तो साइन साइन रहेगा, साइन थीटा कॉस थीटा tan थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा से 360 माइनस 360 ये है, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, ये आ गया 360 माइनस, क्लॉकवाइज जाएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और सेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव रहते हैं। फॉर्मूले तैयार हो गया, साइन 360 प्लस माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉस 360 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा, tan 360 माइनस थीटा माइनस tan थीटा, कॉट 360 माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, सेक 360 माइनस थीटा प्लस सेक थीटा, कॉसेक 360 माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा। इसी तरह से अब प्लस वाले, तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, tan 360
प्लस थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा, कॉसेक 360 प्लस थीटा। साइन के बाद क्या मिल गया? 360। 360 मतलब नो चेंज, 360 मतलब नो चेंज। तो ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा। साइन कौन सा आएगा? तो 360 प्लस, 360 प्लस, प्लस मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब ऑल पॉजिटिव। ये सारे साइन जो है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। मीन्स साइन 360 प्लस थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा कॉस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा टेन थीटा, कॉट 360 प्लस थीटा कॉट थीटा, सेक 360 प्लस थीटा सेक थीटा और कॉसेक 360 प्लस थीटा कॉसेक थीटा। इसके सिवा साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा, जगह नहीं बची थी यहाँ लिख दें, कॉट सेक माइनस थीटा और ये कॉसेक माइनस थीटा। अब इनके फॉर्मूले क्या बनेंगे? साइन माइनस थीटा, देखो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं जैसे साइन 0 माइनस थीटा, इसे हम 0 माइनस थीटा लिख सकते हैं। यहाँ आ गया 0, 0 है, 180 है, 360 है तो नो चेंज, 0 180 से नो चेंज, यहाँ पर कोई भी एंगल चेंज नहीं होगा। तो ये साइन थीटा कॉस थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, ये हो गया टेन थीटा कॉट थीटा सेक थीटा कॉसेक थीटा। अब माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? तो 0 माइनस थीटा, ये 0 है, जहाँ 360 है वहीं 0, 0 माइनस थीटा, माइनस मतलब क्लॉकवाइज, किस क्वाड्रेंट में पहुँच गए? फोर्थ, फोर्थ में पॉजिटिव होता है कॉस और सेक, तो कॉस और सेक को पॉजिटिव कर दीजिए, बाकी सब नेगेटिव रहेंगे। तो फॉर्मूले बन गए साइन माइनस थीटा साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा, टेन माइनस थीटा टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा कॉट थीटा, सेक माइनस थीटा माइनस सेक थीटा, कॉसेक माइनस थीटा कॉसेक थीटा। ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री के और आ गए, इनको ध्यान रखना है। इनका यूज़ क्या है इसके एक दो एग्जाम्पल करा देता हूँ, फिर इस टॉपिक को यहीं पर क्लोज कर देंगे। कुछ एग्जाम्पल, कुछ वैल्यूज़ जैसे आप जानते हैं 0 डिग्री की वैल्यू, 30 डिग्री की वैल्यू, ये रिजल्ट्स आप पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर 0 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर 30 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर 45 डिग्री की वैल्यू लिखते हैं, यहाँ पर 60 डिग्री की लिखते हैं और यहाँ पर 90 डिग्री की लिखते हैं, बाकी सब छोड़ देते हैं। यहाँ पर साइन के लिए रिजल्ट लिखेंगे, यहाँ पर कॉस के लिए टेन कॉट सेक और कॉसेक के लिए। ये रिजल्ट आई थिंक आपको याद होंगे।
जैसे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 91, कॉस 0 की वैल्यू 1, कॉस 30 √3/2, कॉस 45 1/√2, कॉस 60 1/2 और कॉस 90 0। टेन साइन अपॉन कॉस होता है 0/1 0, ये होता है 1/√3, ये 1 मिल जाएगा, टेन 60 √3 और ये इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड, कॉट 0 इन्फिनिटी, कॉट 30 √3, कॉट 45 1, 1/√3 0, सेक 1 कॉस होता है 1/1 यानी कि 1, 2/√3, √2 2 और इन्फिनिटी। इसको उल्टा कर दीजिए, इन्फिनिटी 2 √2 2/√3 एंड 1। ये हमारे पास रिजल्ट आ जाता है टेबल बन करके। ये आपको रिजल्ट ऑलरेडी मालूम है। अब क्वेश्चन ये है कि साइन 120 की वैल्यू क्या होगी, साइन 120 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। तो साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30, साइन 120 को हम लिख सकते हैं साइन 90 + 30 या साइन 180 - 60। 120 को 180 - 60 लिख सकते हैं या 90 + 30 लिख सकते हैं। साइन 90 + 30, आइए साइन 90 + 30 क्या होगा, ये लिखा है फॉर्मूला, साइन 90 + 30, साइन 90 + 30 यानी कि कॉस 30, तो कॉस 30, तो इसे हम लिख देंगे कॉस 30, और कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यानी साइन 120 की वैल्यू √3/2 होगी। कॉस 135 की वैल्यू इसे लिख सकते हैं कॉस 90 + 45 या 180 - 45, आप जो चाहें लिख सकते हैं, रिजल्ट दोनों से सेम आएगा। अब कॉस 180 - 45, कॉस 180 - थीटा यानी कि माइनस कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस का कॉस 45, और कॉस 45 की वैल्यू क्या है 1/√2, यहाँ पे आ जाएगा -1/√2। तो कॉस 135 की वैल्यू होती है -1/√2। इसी टेन 135 की वैल्यू तो लिख सकते हैं टेन 90 - 45, सॉरी 90 + 45, टेन 90 + थीटा की वैल्यू, टेन 90 + थीटा माइनस कॉट थीटा, मतलब माइनस का कॉट 45, कॉट 45 की वैल्यू 1 है, यानी ये आ जाएगा -1। ऐसे आप कोई भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया गया कॉस 240 की वैल्यू, अब कॉस 240, तो 240 को लिख सकते हैं 180 + 60, कॉस 180 + 60 या 270 - 1, 180 + 60, कॉस 180 + थीटा, कॉस 180 + थीटा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा यानी माइनस कॉस 60, और कॉस 60 की वैल्यू क्या है 1/2, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2। इस तरह से आप कोई भी रिजल्ट गेन कर सकते हैं। इन फॉर्मूलों की इम्पोर्टेंस ये है, जो आपको बेसिक वैल्यूज़ मालूम है उससे आप कोई भी बड़ी वैल्यूज़ के लिए रिजल्ट पता कर सकते हैं। और भी जो यूज़ होंगे वो फिजिक्स में आगे क्लियर होंगे आपको। फिलहाल आज की क्लास में नहीं रखेंगे, अभी ट्रिग्नोमेट्री का सेक्शन पूरा नहीं हुआ है, अभी एक क्लास और लग जाएगी उसमें,
उसके बाद फिर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पर आएंगे। थैंक्स।